नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आपने थारपारकर गाय की नस्ल के बारे में सुना होगा, आपने हरियाणवी नस्ल के बारे में सुना होगा, आपने मेवाती नस्ल के बारे में सुना होगा। ये कुछ गाय की ऐसी नस्लें हैं जो मध्य भारत में बहुत प्रचलित रही हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। थारपारकर की बात करें तो थारपारकर तो सूखा जो भूसा है वो खाकर भी अच्छी मात्रा में दूध देने की सामर्थ्य रखती है। वो वो 40-42 टेम्परेचर में भी सहजता से जीवन यापन कर लेती है। थारपारकर गाय को तो पानी की भी न्यूनतम मात्रा से काम चल जाता है। इसी तरह हरियाणवी जो नस्ल है, मध्य भारत की बहुत प्रसिद्ध नस्ल रही है, बहुत पॉपुलर नस्ल रही है और मध्य भारत के बहुत बड़े भूभाग में लोग उसको पालते रहे। आज से 25 साल पहले तो दिल्ली के आसपास है, ग्वालियर है, झांसी है, मथुरा है, आगरा है, मेरठ है, उधर लखनऊ है और हरियाणा के कई भूभाग में भी हरियाणवी नस्ल को लोग पालते थे। और ये जो उष्ण और जो गर्म जो वातावरण है उसको सहजता से ये नस्लें भी सहन कर लेती है और इसके अंदर भी दूध देने की अपार क्षमता है। दोनों नस्लें बहुत सीधी हैं, बहुत ही भावना प्रधान है। ये किसी भी तरह कभी भी किसी भी स्थिति में हिंसक या उग्र नहीं होती हैं। तो इनको पालकर भी हम देसी गाय का संवर्धन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे गाय संवर्धन में लगे हैं, गाय की रक्षा में लगे हैं। लेकिन यदि ये गाय को सही तरह से पहचानेंगे नहीं, गाय की जो जो वास्तविक स्थिति है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारे लिए गाय की रक्षा करना, गाय का संवर्धन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत तेजी से देसी नस्ल की गायें गायब हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। आप पूरे देश में यदि गिर नस्ल को देखा जाए, गिर नस्ल हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर नस्ल है। इसलिए आज हर व्यक्ति गिर की नस्ल की गाय रखना चाहता है और गिर नस्ल की अच्छी गाय यदि 15-18 लीटर दूध देती है, तो उसकी कीमत 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी जो बात जो जो हमारी भौगोलिक स्थितियाँ हैं, वहाँ गिर गाय दूसरे ब्यात के बाद अपनी उत्पादक क्षमता गँवा देती है। लेकिन थारपारकर या जो हरियाणवी नस्ल है वो ऐसी ऐसी हैं, वो किसी भी वातावरण में सहजता से अपने को ढाल लेती हैं। इसलिए इसलिए थारपारकर की जो नस्ल है देश के 80% हिस्से में देखने को मिलती है। इसी तरह हरियाणवी नस्ल यद्यपि अब विलुप्त हो गई है, कम लोगों के पास है या फिर उसकी उत्पादकता में बहुत तेजी से गिरावट आई है। लेकिन फिर भी इस नस्ल की गाय बहुत जगह देखने में आती है और इसकी जो निम्न श्रेणी की गाय है, निम्न श्रेणी मैं उसको कहता हूँ कि पिछले 5-7 पीढ़ियों से जो हरियाणवी नस्ल है या थारपारकर नस्ल है, उसको क्रॉस हमने दूसरे देसी नस्लों के साथ करा के उसकी उत्पादक क्षमता को बहुत घटा दिया है। अन्यथा इसकी जो वास्तविक जो उत्पादकता थी 20 से लेकर 25 लीटर दूध तक थी। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो इनके पास ऐसे प्रमाण हैं कि 1940 तक उनके यहाँ जो देसी नस्ल की गाय जो थारपारकर थी या फिर ये हरियाणवी नस्ल होती थी या फिर राठी थी या फिर उनके पास मेवाती थी, वो 20-22 लीटर दूध सहजता से देती थी। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा भी गया है कि एक समय हमारे देश में जब इतनी वैज्ञानिकता नहीं थी, इतने पोषक तत्वों की हमें जानकारी नहीं थी, हम चारा और जो जो पशुओं का आहार होता है, वो खरीदते नहीं थे। उसके बारे में हम कभी दिमाग नहीं लड़ाते थे कि सहजता से सब कुछ हमारे आस-पास हो जाता था। इसलिए वो हमें गाय रखना, पशु रखना भारी भी नहीं लगता था। फिर भी हम अच्छी अच्छी नस्ल की गाय पालते थे। हमें हमारे पूर्वजों को गाय और पशुओं की अच्छी जानकारी होती थी। तो उस समय तक 20-22 लीटर तक दूध देने वाली बहुत सारी नस्लें थी, जिनमें थारपारकर भी थी, हरियाणवी नस्ल भी थी, मेवाती भी थी, साहिवाल नस्ल भी थी। आज साहिवाल की संख्या तो बहुत घटने लगी है। लाल सिंधी तो विलुप्ति की तरह उसकी तो संख्या 5-7 हज़ार के आस-पास रही है। लाल सिंधी आज पाकिस्तान में काफ़ी लोकप्रिय है। साहिवाल नस्ल भी आज पाकिस्तान में अच्छी विकास की गति पकड़े हुए, लेकिन भारत में इस पर भी इस पर भी कुटाराघात होना शुरू हो गया है। साहिवाल की नस्ल बहुत तेजी से घट रही है। अब गिर नस्ल की बात करें तो गिर नस्ल भी अब पूरे देश में 18 लाख के आसपास रही है और 18 लाख उच्चम श्रेणी की नहीं है। आप कहो कि 18 लाख बड़ी अच्छी है कि हर हर गिर गाय 20 लीटर दूध दे रही है, 18 लीटर दूध दे रही है, नहीं, उसमें भी आधी से ज्यादा गिर नस्ल ऐसी हैं जो 5-6 लीटर के आसपास दूध देती हैं।
कुछ मात्रा में ऐसी गिर नस्ल की हैं जो 13-14 लीटर तक दूध देती हैं, लेकिन 13-14 लीटर दूध देने वाली गिर नस्ल की जो गाय है, उसकी कीमत भी 50-60 हजार के ऊपर आसपास है। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास जो भी देसी गाय की नस्ल है, जो भी देसी गाय की ब्रीड है, आप उसका संवर्धन करिए, उसको अच्छे सीमन दीजिए, अच्छा बीज उसको लगाइए और अच्छे बीज से उसकी जो बछिया को उसको उत्तम गुणों से संपन्न करिए, और वो जो बछिया होगी वो भी आपके लिए कामधेनु का स्वरूप लेके आएगी कि उसके अंदर 10-12 लीटर तक दूध देने की क्षमता सहजता से आ जाएगी। 13-14 की हम आशा रखते हैं, कुछ लोग 16 की भी आशा रखते हैं और हमने उसको करके भी दिखाया है। तो ऐसे में यदि आपके आस-पास कोई भी नस्ल की गाय है, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखें तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ मध्य प्रदेश में, उसके आस-पास मालवी नस्ल की गाय रहती हैं। मालवी नस्ल की गाय आज डेढ़ 2 3 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दे देती है। लेकिन यदि इसी को सही तरीके से रखा जाए, उसके आहार व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए और इसका जो बीज रखने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि आज कुछ ऐसी नस्लें हैं जिसकी बीज को बड़े आसानी से मालवी मालवी के अंदर रखा जा सकता है। तो उसी मालवी नस्ल जो आज डेढ़ 2 लीटर दूध दे रही है, वो उसी पेट से, उसी की कोख से हम 10-12 लीटर तक दूध देने वाली बछिया को जन्म दे सकते हैं। और जो हम समस्याएँ देखते हैं कि देसी गाय हमारे ऊपर बोझ है, वो दूध नहीं देती है, उसकी उत्पादक क्षमता सीमित है, खत्म हो रही है, तो उस बात को हम बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। कुछ नई समझदारी दिखाने की आवश्यकता, आज विज्ञान का युग है, आज आधुनिकता का युग है, नई सोच का युग है। तो नई सोच के साथ आप आगे चलेंगे तो गाय के इसी क्षेत्र को हम सफलता के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अन्यथा तो